हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 2 एंड 3। आपकी बुक है मेजरमेंट ऑफ टाइम और आपके जो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ हैं चैप्टर 2 के मैं आपके लिए वो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। चैप्टर 3 के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी मैं बना के डाल दूँगी आप लोगों के लिए। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर आल्सो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ्स की रिक्वायरमेंट है देन प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2, दिवाशा, जिसको हम सोलर डे भी बोलते हैं, यानी दिन। द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस। अभी आपको पता है जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है, और जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको याद रखना है कि जो रोटेशन है अर्थ की वो किस डायरेक्शन में होती है, वेस्ट से ईस्ट साइड में। और इसी वजह से जो हमारा सनराइज है हमें वो किस डायरेक्शन से होता हुआ दिखाई देता है, सनराइज ऑलवेज फ्रॉम ईस्ट, और सनसेट किस डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में। So, the time in which sun is seen in the sky is called दिवाशा। तो ये जो दिवाशा है ये एंशियंट वर्ड है, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी एंशियंट बुक्स हैं उनके अंदर लिखा है। तो दिवाशा मीन्स अ डे, वेयर एज द टाइम पीरियड इन विच इट इज़ नॉट विजिबल इन द स्काई इज कॉल्ड रात्रि और नाइट। और जिस टाइम पे हमारा जो सूर्य है वो अस्त हो जाता है, छिप जाता है, जिसे हम बोलते हैं उसको हम नाइट कहते हैं या फिर रात्रि। इंडियन क्रोनोमेट्री डे एंड नाइट टुगेदर आर कॉल्ड अहोरात्रा। तो दिन और रात को मिला के क्या बोला जाता है, अहोरात्रा। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फुल डे, और इसको पूरा दिन भी बोला जाता है। तो फुल डे को क्या कहा जाता है, अहोरात्रा। In ancient India, a very simple and easy method was used for the measurement of time। अभी जो हमारे ancient Indians थे उनके पास टाइम नहीं था, मतलब सॉरी वॉच नहीं थी या फिर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो टाइम को मेज़र कर सके। सो उन्होंने कुछ अपने कुछ घर पे ही कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिससे वो टाइम मेज़र कर सके। तो हमारे इस चैप्टर में दो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं टू मेज़र टाइम। सबसे पहला है घाटिका पात्रा एंड सेकेंड इज छाया शंकु। द मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेज़र द टाइम। दीज आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स जो टाइम को मेज़र करने के लिए काम आते थे, कब, एंशियंट टाइम में। सो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को हम अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। घाटिका पात्रा। अभी जो घाटिका पात्रा है इज एन इंस्ट्रूमेंट विच वॉज डराइव्ड फ्रॉम अ टूल इन डेली यूज। देखो अभी जो घाटिका पात्रा है आगे आप देखोगे कि इसको कैसे बनाया गया है। इसमें हमने जो हमारे नॉर्मल डेली यूज़ में जो अपरेटस या यूटेंसिल्स यूज होते हैं हमने वही यूज़ करके इस इंस्ट्रूमेंट को फॉर्म किया है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज कंटेनर फिल्ड विद वाटर। तो सबसे पहले क्या है, एक बड़ा कंटेनर लिया, उसके अंदर पानी फिल कर दिया। द टाइम टेकन बाय कॉपर वेसल टू सिंक फुल्ली इज कॉल्ड घटिका। अभी देखो इसका डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, देखो बेटा ये है हमारा घाटिका पात्रा। तो इसके अंदर क्या है, इसका डायग्राम मैं यहीं बनाऊंगी एक बार। ये कुछ हमारे पास बड़ा यूटेंसिल था जिसको मैंने बोला ना, जिसको हमने पानी से फिल कर दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक छोटा वेसल लिया कॉपर का, छोटा, जिसके अंदर एक होल है। अभी क्या है, इसके अंदर इतना छोटा होल है, जैसे जैसे अभी इस होल के अंदर से पानी भरेगा इस छोटे वाले वेसल के अंदर, तो क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा वेसल फिल हो जाएगा और सिंक कर जाएगा। तो जिस टाइम पे ये हमारा छोटे वाला वेसल सिंक करेगा इसके अंदर, उसको बोला गया है घाटिका। तो जितना टाइम उसने सिंक होने में लिया दैट इज कॉल्ड एज घाटिका, ठीक है। तो ये था हमारा घाटिका के बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ घाटिका पत्रा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय एन एंशियंट इंडियन स्कॉलर वाराहमिहिर। तो जो हमारे वाराहमिहिर थे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को कुछ हम इजीली बना सकते हैं, कुछ ऐसे बताया। देखो उन्होंने कैसे बनाना बताया, इसको कैसे बना सकते हैं।
टेक अ सेमी सर्कुलर कॉपर वेसल। तो इन्होंने कहा कि हम एक सेमी सर्कुलर कॉपर वेसल लेंगे जिसको इन्होंने ताम्रा पात्रा बोला। ठीक है, आपको याद रखना है, एक तो बड़ा वेसल था, ठीक है, इन्होंने दूसरा बोला कॉपर वेसल। अभी देखो ये नीचे वाला वेसल है, किसी भी चीज का हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन जो अंदर वाला है ये हमारा कॉपर का ही है, तो इसका इन्होंने नाम दिया ताम्रा पात्रा। ठीक है, विथ अ रेडियस ऑफ 6 अंगुलास। तो रेडियस कितना लिया इन्होंने, 6 अंगुलास। कंटेनिंग 60 पाले ऑफ वाटर। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, 60 पाले। देखो 60 पाले किसके इक्वल होता है, 240 तोलाज और ऑन्सेस। ये आपको याद रखना है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। Pierce a hole at the bottom such that the golden needle of length 4 angulas weighing 31/3 massa can effortlessly pass through it। देखो उन्होंने कहा कि हम एक सेमी सर्कुलर वेसल लेंगे, इसके अंदर एक ऐसा होल करेंगे जिसके अंदर से एक गोल्डन निडल जिसकी लेंथ कितनी हो, 4 अंगुलाज हो, उसका वेट इतना हो, वो इस होल के अंदर से इजीली पास हो सके, हम इतना होल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम घाटिका पत्रा को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन किया था कि उन्होंने वारी मेहर ने। आफ्टर दैट हम कैसे टाइम को मेज़र करते हैं इसको यूज़ करके। देखो टाइम मेजर्ड बाय घाटिका पत्रा एज पर द मेजरमेंट ऑफ मॉडर्न क्लॉक इज एज फॉलोज। इसको घाटिका पात्रा को मॉडर्न क्लॉक से रिलेट किया गया है। कितना देखो, 1 विपाला, 1 विपाला कितना होता है, 4/45 सेकेंड्स। तो आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट है ये वाला वर्ड, 1 नाड़ी और घाटिका। 1 नाड़ी और घाटिका किसके इक्वल होता है, 24 मिनट्स के। ठीक है, इसको हम घाटिका भी बोलते हैं और नाड़ी भी बोलते हैं, दैट इज 24 मिनट्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट इसके अंदर है 1 मुहूर्ता, एक मुहूर्त 48 मिनट्स के इक्वल होता है। ठीक है, आगे देखो, 1 इट टेक्स अ नाड़ी दैट इज 24 मिनट्स टू एम्प्टी अ पॉट फुल ऑफ वाटर। इन्होंने कहा कि जो पानी से भरा हुआ जो पोट है वो 24 मिनट्स लेता है खाली होने में। ठीक है, तो ये था हमारा घाटिका पात्रा के बारे में। सेकंड हमारा जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है छाया शांकु, जिसको हम सोलर नोमोन भी बोलते हैं। ठीक है, छाया, द वर्ड छाया अगर मैं हिंदी में इसको लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, छाया मीन्स शेडो। ठीक है, तो छाया मीन्स शेडो एंड द शांकनु मीन्स कोन। इट इज अ स्टिक casting a shadow against the sun. The use of Chaya Shanku is mentioned in book Arthrava Jyotisha to measure time when the sun is in the sky। देखो आपका ये इंस्ट्रूमेंट गिवन है, इसके अंदर इसको तो नोमोन बोला गया है। ठीक है, ये नोमोन, जैसे ही हमारा सन इधर आएगा तो इसकी शेडो जो है इट विल स्टार्ट मूविंग, जिसे हम अपना जो टाइम है वो मेज़र कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा 6th-7th में तो आपका सनडाइल के बारे में आया होगा। सनडाइल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड बाय एंशियंट पीपल टू मेज़र द टाइम। देखो वो कुछ ऐसा ही होता है, एक सनडाइल हमारा शायद जंतर मंतर में बनाया गया है, शायद हमने इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस में पढ़ा था। तो जो हमारा सनडाइल है वो कैसे यूज़ किया जाता है, उससे हम टाइम मेज़र करते हैं। देखो बेटा वो कुछ ऐसा होता है, मैंने क्वेश्चंस जब एक्सप्लेन किया तब भी बताया था, एक सर्कुलर डिस्क होती है, उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर हमारा ब्लेड लगा हुआ होता है, या फिर आप कुछ भी कह लो इसको, एक ट्रायंगुलर शेप में ऐसे लगा हुआ होता है। तो जैसे ही सन जो है, अगर इस साइड में अगर सन है, सपोज करो सन इधर है, तो जो शेडो है वो इधर कास्ट होगी, जैसे सन मूव करेगा जो शेडो है वो भी मूव करेगी। तो इसको यूज़ किया जाता था टू मेज़र द टाइम। अभी जो सनडाइल था वो क्या था, उससे एक्यूरेट टाइम नहीं मेज़र कर सकते थे हम। ठीक है, अभी ऐसे तो है नहीं कि हम सेकंड्स मेज़र कर सकते थे, मिनट्स नहीं, सिर्फ हम आवर्स, वो भी जैसे 2 o'clock 4 o'clock एस्टिमेट लगा सकते थे। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही है। द स्टैंडर्ड्स दे हैव सेट एज फॉलोज। अभी उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स सेट किए थे वो क्या थे, देखो इनके अकॉर्डिंग 12 निमाशे इज इक्वल टू 1 लावा, 30 लावा इज इक्वल टू 1 काला,
तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक इसको याद रख लेना, 1 मुहूर्ता इज इक्वल टू 30 त्रुटि। एक मुहूर्त किसके इक्वल होता है? 30 त्रुटि। और 30 मुहूर्त किसके इक्वल होते हैं? 1 अहोरात्रा। तो 30 मुहूर्त इक्वल होते हैं आपके 1 फुल डे के। ठीक है, अगर हम 30 मुहूर्त, और एक मुहूर्त में कितनी मिनट्स होती हैं? 48 मिनट्स। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो 30 मुहूर्ताज हैं इट बिकम्स 144 मिनट्स। ठीक है, 144 मिनट्स मीन्स 24 आवर्स, तो एक दिन हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। While measuring the मुहूर्ता, a 12 अंगुलास long stick is used which is tapering upwards। देखो इसके अंदर ये जो स्टिक यूज की गई है, ये लॉन्ग स्टिक है जो टेपरिंग है, आगे से शार्प है। ठीक है, द छाया शंकु इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द सन्स शेडो कास्टेड बाय द नोमोन। द लेंथ ऑफ द शेडो इज मेजर्ड बाय द यूनिट अंगुला। अभी जो लेंथ है शेडो की वो किस यूनिट से मेजर की जाती है? अंगुला से। ठीक है, तो ये था आपका छाया शंकु के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे अंगुला क्या होता है। देखो अंगुला के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, जिसको हम डिजिट भी बोलते हैं। From ancient times, human body parts have been used as a units in various measurements। जैसे कि फिट, लास्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है। हम जो पुरुषाज हाइट, मेंस हाइट को यूज़ करते हैं पुरुषा, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम फिंगर या डिजिट बोलते हैं। एन अंगुला इज द डिस्टेंस टू द ब्रेड्थ और थिकनेस ऑफ द फिंगर। तो एक अंगुला किसके इक्वल होता है? ब्रेड्थ और थिकनेस, किसी भी फिंगर के थिकनेस और ब्रेड्थ के इक्वल होता है हमारा 1 अंगुला। नेक्स्ट आता है मुहूर्ता। द शैडो ऑफ नोमोन falls to its west after sunrise and the length of shadow is the longest as the sunrise। देखो आपको पता है ये, जैसे कि हमारा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो जो हमारी सन यहाँ से राइज करता है तो बेस ये बात है, जो शेडो है वो इधर ही आएगी, वेस्ट की साइड ही आएगी। तो जो शेडो होती है उसकी जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में होती है। ठीक है, अभी जैसे जैसे हमारा जो सन है वो राइज करता जाता है, जो शेडो है उसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है। एज द मून मूव्स अपवर्ड इन द स्काई द लेंथ ऑफ शेडो बिगिंस टू डिक्रीज। ठीक है, द यूनिट अंगुला इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द शेडो। तो अंगुला से ही हम मेजर करते हैं। अभी हमारे पास 8 मुहूर्ताज हैं, कहाँ से? सनराइज से नून तक वी हैव 8 मुहूर्ताज। तो उन 8 मुहूर्ताज के नाम मैंने दिए हैं, उनके साथ उनकी लेंथ कितनी है। देखो रोद्रा जो मैंने बताया था आपको क्वेश्चंस में, इसकी लेंथ है 96 अंगुलाज। श्वेता 60 अंगुलाज, मैत्रा 12 अंगुलाज, शारभाता 6 अंगुलाज, ये फोर्थ था। फिफ्थ है हमारा सावित्रा 5 अंगुलाज, विहारा 4 अंगुलाज, विश्वासु 3 अंगुलाज एंड अभिजाता लेस देन 3 अंगुलाज। तो आपको इसमें याद होना चाहिए, एक तो फर्स्ट सेकंड, एक 7th 8th, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं तो ये आपको याद रहने चाहिए। जो अभिजाता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो अभिजाता है वो क्या होता है? सबसे पहली बात लास्ट मुहूर्त है, जिसको हम 8th मुहूर्त भी कह सकते हैं। 8th मुहूर्ता। ठीक है, जो किस टाइम पे होता है? एट द नून के टाइम पे। देखो मुहूर्ता, द मुहूर्ता इन विच द शेडो इज फिक्स्ड। देखो यहाँ पे है यास्मीन छाया प्रतिष्ठा। यास्मीन छाया प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? द मुहूर्ता इन विच शेडो इज फिक्स्ड। एक ऐसी मुहूर्ता जिसमें शेडो जो है वो आपकी फिक्स होती है। द अभिजाता मुहूर्ता अकर्स एट नून, तो ये आपको याद होना चाहिए। द शेडो इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है। कितनी लेंथ होती है? लेस देन 3 अंगुलाज। ठीक है, देयर आर एज द सन इज ओवर द हेड एट दिस टाइम। जो शेडो होती है उसकी लेंथ कम होने का कारण क्या है? बिकॉज जो सन है वो बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, इसी वजह से जो सन, जो हमारी शेडो है उसकी लेंथ सबसे छोटी होती है एट 8th मुहूर्ता, दैट इज एट नून। देयर आर ओनली 2 days in a year when the sun is exactly at zenith
एंड द शेडो इज़ नॉट कास्ट एट लोकल नून। अभी इन्होंने कहा कि जो हमारे पास ऐसे 2 दिन हैं जब कोई शेडो फॉर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सन है वो उस लेवल पे होता है, उस टॉप मोस्ट लेवल पे होता है, बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, ठीक है, ऑन द हेड ऑफ द ऑब्जर्वर। इसी वजह से जो शेडो है वो कास्ट नहीं होती। इन दिनों को हम कहते हैं जीरो शेडो डेज, दैट इज ZSD, जीरो शेडो डेज। ठीक है, अभी ये आता है कि कब कब ये दोनों दिन पड़ते हैं। द फर्स्ट जीरो शेडो डेज फॉल बिटवीन अप्रैल 9 एंड जून 21। सो अप्रैल 9 और जून 21 में फॉल करता है फर्स्ट जीरो शेडो डे। एंड सेकेंड जीरो शेडो डे फॉल्स बिटवीन जून एंड अगस्त 30। सो ये 2 हमारे शेडो डे थे जो फॉल करते हैं। फर्स्ट करता है 9 अप्रैल एंड जून 21, सेकेंड फ्रॉम जून 21 एंड अगस्त 30। As the sun tilts southwards, the shadow of Chaya Shanku falls eastward and gradually grows larger. अभी देखो नून है, नून के बाद क्या हो गया, हमारा जो सन है वो वेस्ट की तरफ सेट होने लग गया, मतलब वेस्ट की तरफ मूव करने लग गया। तो जो शेडो है वो ईस्ट की साइड कास्ट होगी। तो जैसे जैसे हमारा जो सन है वो नीचे जाता जाएगा, हमारी जो शेडो है उसकी लेंथ क्या है, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, जैसे ही वो इंक्रीज करनी शुरू होगी तो हमारा जो 8th मुहूर्ता था उसके बाद जो हमारे मुहूर्ताज हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, 8th था, 8th के बाद हम 9th कहेंगे, किसे कहेंगे, जो हमारा 7th था, दैट इज विशु वाशु मुहूर्ता। ठीक है, क्योंकि वो रिवर्स हो गई, 8th के बाद 7th ही आएगा ना, तो 7th को हमने 9th कंसिडर किया बिकॉज दे गेट रिवर्स्ड एट द टाइम ऑफ। और जो लास्ट मुहूर्ता हो जाएगा सनसेट में वो क्या होगा, रौद्रा। ये हमारा किसके बारे में थे, मुहूर्ता के बारे में था। द अर्थ टेक्स अबाउट 23 hours 56 minutes 4.09053 seconds टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो प्रॉपर टाइम जो हमारा अर्थ लेता है वो कितना लेता है, 23 hours 56 minutes 4.09053 seconds। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं, या तो आपको 24 hours दे सकते हैं, 23 hours 56 4 minutes 4 seconds दे देते हैं। दूसरे ऑप्शन में आपको 09053 दे के पजल कर सकते हैं। तो आपको ये सेकेंड्स वाला जो पोर्शन है इसको मेमोराइज करना है। वी नो दैट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। अभी देखो, अगर आपको याद है इसमें कुछ ऐसी लाइंस होती हैं हमारे मैप्स के अंदर, सो उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि हम किसी भी प्लेस को रिप्रेजेंट कर सकें अर्थ पे, दैट इज ये हमारी प्लेस है, ये इस लॉन्गिट्यूड इस लैंगिट्यूड पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, द 0 डिग्री लैटिट्यूड पासिस थ्रू द सिटी ऑफ ग्रीनविच इन इंग्लैंड। अभी जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो कौन सी सिटी से पास करता है, ग्रीनविच इन इंग्लैंड। आगे आता है, एन ऑब्जर्वेटरी हैज बीन सेट अप इन द सिटी ऑफ ग्रीनविच। द टेलीस्कोप इन दिस ऑब्जर्वेटरी इज परमानेंटली पॉइंटेड टुवर्ड्स द जेनिथ। अभी जो हमारा ग्रीनविच है वहाँ पे एक लेबोरेटरी बनाई गई, ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है जहाँ पे सन को ऑब्जर्व किया जाता है, और जो हमारा टेलीस्कोप है वो परमानेंटली जेनिथ की तरफ फिक्स्ड है। द पीरियड, और इसी से हमें पता चला है कि जो एक्चुअल रोटेशन है वो कितना टाइम पीरियड कितना है 23:56 minutes 4.09053 seconds have been fixed for the rotation of earth upon observation of star। कौन से स्टार के बेसिस पे ये टाइम पीरियड आपका फिक्स किया गया, किस स्टार की मूवमेंट। देखो एक स्टार का नाम है यहाँ पे बेटा कैसोपियाई, जिसका इंडियन नाम भी हमारा गिवन है शारमिस्था हमारा इंडियन नेम है इस स्टार का। तो आपको ये स्टार भी मेमोराइज करना है और इसका इंडियन नेम भी मेमोराइज करना है। इन मॉडर्न क्रोनोमेट्री the time of rotation of earth is calculated on the basis of frequency of vibration
ऑफ एन एटम ऑफ सीजियम एलिमेंट सीजियम 133। तो हमारा एक एलिमेंट है सीजियम नाम का, उसके एटम में की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटम की जो वाइब्रेशन है उसको मेज़र करके, उसकी फ्रीक्वेंसी को मेज़र करके हम जो टाइम है अर्थ का वो मेज़र करते हैं। अभी आगे आता है जो आपका द एटॉमिक क्लॉक इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टूल यूज्ड इन द मॉडर्न क्रोनोमेट्री। सबसे एक्यूरेट टाइम आपका कौन देती है? एटॉमिक क्लॉक देती है। और एटॉमिक क्लॉक किसकी? सीजियम एलिमेंट सीजियम 133। A second is officially defined as the duration of 9192631,700 oscillation of atom of cesium 133। देखो इन्होंने कहा कि एक सेकंड किसने के इक्वल होती है। एक सेकंड किसको डिफाइन किया गया है? जो आपका सीजियम एटम है उसकी वाइब्रेशन होती है कितनी बार? इतने बार। इसको एक सेकंड माना गया है, ठीक है। Also, a year is officially defined as the duration of these oscillation of an atom of cesium 133। So मेरे हिसाब से आपको ये ज़्यादा लेंथी है, याद ना भी करना पड़े, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो तो आपको एक थोड़ा बहुत याद हो, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारा कि जो सीजियम है उसी को क्यों यूज़ किया जाता है। देखो, द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट सीजियम 133 कंसिस्ट ऑफ 55 प्रोटॉन्स एंड 78 न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर 55 प्रोटॉन्स होते हैं और 78 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी जो 55 इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट स्टेबल ऑर्बिट्स, और जो उसका लास्ट वाला ऑर्बिट है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अभी वो जो इलेक्ट्रॉन है, द एनर्जी स्टेट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। अभी जो लास्ट हमारी ऑर्बिट है, सपोज करो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्टेबिलिटी को हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी। अगर जैसे हम इसको एनर्जी देते हैं, ये कुछ टाइम के लिए क्या करता है? अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, ठीक है। सो दैट द इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट। ये अपने ऑर्बिट को चेंज करता है फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए, और वापस से आ जाता है अपने ओरिजिनल स्टेट पे बाय एमिटिंग अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 912631700। इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव को एमिट करके, ठीक है। जैसे ही देखो क्या किया मैंने, बाहर से एनर्जी दी इसके एटम को, ये इसके अंदर चला गया, इसने अपना ऑर्बिट चेंज कर लिया। जैसे ये अपने ऑर्बिट में आएगा तो ये कुछ लूज करेगा अपने अंदर से, तो इसने एमिट की एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी थी ये, जिसको हमने क्या कंसिडर किया है? 1 सेकेंड के इक्वल। इट इज़ यूज इन द एटॉमिक क्लॉक फॉर मेजरिंग ऑफ टाइम। सो इसको यूज किया जाता है एटॉमिक क्लॉक्स में टाइम को मेजर करने के लिए। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो आपका थर्ड चैप्टर है उसकी एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू कि आपने लास्ट तक वीडियो को वॉच किया। ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर PDF।